Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today we will discuss about that how you can use CSS style in React.js. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा इस सीरीज़ का 10th वीडियो होने जा रहा है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टेम्पलेट लिटरल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि हम टेम्पलेट लिटरल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने बैक टिक के बारे में बताया था, कैसे हम जावा JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, बैक टिक के थ्रू हम ये टेम्पलेट लिटरल को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इनलाइन स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट को हम कैसे इस जावा के JSX के अंदर हम कैसे बाइंड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट से। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को स्टाइल शीट ऐड करने की ज़रूरत होगी। आप एक स्टाइल शीट ऐड कर लें, यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करें और index.css के नाम से एक स्टाइल शीट ऐड कर लें, index.css के नाम। मैं ऑलरेडी इसको ऐड कर चुका हूँ, तो आप लोग इसी तरह इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास इस तरह ये फाइल एक जनरेट हो जाएगी। तो गाइज ये हमारी एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। इसके अंदर हम जितनी भी index.js से रिलेटेड, हमारी फाइल से रिलेटेड जितनी भी इस जावास्क्रिप्ट से इस JSX की फाइल की जितनी भी स्टाइल शीट होगी वो हम index.css के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमारा पहले ऑलरेडी क्या काम हो रहा है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे। अभी मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं हम। इसके अंदर जहां आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है आपने वहां चले जाना है। तो आप मेरा इस डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके अंदर उसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरा प्रोजेक्ट अभी रन हो जाएगा और हम देख लेते हैं इसकी क्या आउटपुट है। तो ये माय नेम इज उस्मान, ये हमारी ऑलरेडी इसके अंदर हमने चेंजेस की थी टेम्पलेट लिटरल के थ्रू। अब हम इसको स्टाइल देंगे और देखते हैं कि कैसे इसका एक्सटर्नल स्टाइल हम इसके ऊपर इम्पैक्ट करवाएंगे। तो गैस मैंने सबसे पहले जो जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसके अंदर हम सबसे पहले इस इस हेडिंग के लिए, इस नेम के लिए हम सबसे पहले कोई कलर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास दे देता हूँ। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप पहले स्टाइल शीट आज तक यूज़ करते आए हैं, HTML CSS की जो आप स्टाइल शीट यूज़ करते रहे हैं HTML के अंदर। तो ये सेम उसी तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है। React.js के अंदर सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जब हम इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं या इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो ये मैं अब इस टाइम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूँ। ये सेम ऐसे ही है जैसे आप सिंपल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कलर दे दूंगा। कलर मैं इसका ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक कलर ऑलरेडी है, हम इसको कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, उसके बाद हम इसको दे देते हैं कुछ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और अब हमने इसको यूज़ करना है इस क्लास नेम को अपनी इस टेक्स्ट के अंदर। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, हम सिंपल स्टाइल देते होते हैं आम। हम जब HTML टैग्स के अंदर हम जब भी कोई यूज़ करते हैं स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट, तो हम सिंपल एक एट्रीब्यूट देते हैं स्टाइल का। स्टाइल का एट्रीब्यूट देने के बाद हम उसको सिंपल इधर इनलाइन स्टाइल शीट दे देते हैं। अगर आपने कोई क्लास नेम यूज़ करना है जिस तरह हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, तो आप किस तरह यूज़ करते हैं उसको, ऐसे क्लास के एट्रीब्यूट से यूज़ करते हैं। क्लास के एट्रीब्यूट से यूज़ करने के बाद आप सिंपल उसको दे देते हैं हेडिंग। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं और इसको रन करते हैं और चेक करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो इसका हम देख लेते हैं एरर क्या आ रहा है।
इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। ये हमें ऑलरेडी बता रहा है कि आपका मतलब ये क्लास नेम यूज़ करना चाह रहे हैं। रिएक्ट के अंदर ये क्लास का कीवर्ड ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमने अगर कोई भी क्लास देनी है तो हम इस कीवर्ड के साथ देंगे, क्लास नेम के साथ। हमेशा कोई भी एट्रीब्यूट आप HTML के अंदर, HTML टैग्स के अंदर, जिसको हम JSX कहते हैं, रिएक्ट के अंदर इसको JSX कहते हैं, इसके अंदर कोई भी आप एट्रीब्यूट देंगे तो HTML के अंदर कोई भी इसका एट्रीब्यूट देंगे तो आपने कैमल केसेस में देना है। तो जैसा कि हम इसको कैमल केसेस में हम सिंपल HTML के अंदर सिंपल क्लास को इस तरह यूज़ करते हैं जिस तरह मैंने यूज़ किया था, मगर रिएक्ट के अंदर आपने जब भी यूज़ करना है इसको क्लास नेम के साथ यूज़ करना है। जब आप क्लास नेम के साथ इसको यूज़ करेंगे तो अब चेक करते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अभी भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, सिंटैक्स एरर आ रहा है। इसका इम्पैक्ट इस वजह से नहीं हुआ, हमने जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ की है उसको हमने इंपोर्ट नहीं करवाया। तो उसको सबसे पहले अब इंपोर्ट करवा लेंगे। वो हम कैसे इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट करवाने के बाद सिंपल उसका पाथ दे देंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ dex.css और इसको अब रन करते हैं तो ये स्टाइल शीट इसके ऊपर इफेक्ट कर रही है। तो गाइस हम इस तरह एक्सटर्नल स्टाइल शीट इस तरह इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि सिंपल हम जिस तरह स्टाइल शीट आम यूज़ करते हैं, आज तक आप यूज़ करते आ रहे हैं HTML के साथ, सेम उसी तरह, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसी तरह बस जस्ट आपने इंपोर्ट करवाना है। ऐसे इंपोर्ट करवाने के बाद आपने जहाँ पे क्लास यूज़ करते थे, एज क्लास के कीवर्ड को यूज़ करते थे, आपने इधर रिएक्ट के अंदर एट्रीब्यूट जो यूज़ करना है वो क्लास नेम के साथ यूज़ करना है ऐसे। तो ये हमारी इस तरह स्टाइल शीट इसके ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि भाई इसको हम इंटरनल स्टाइल शीट कैसे यूज़ करेंगे। तो इंटरनल स्टाइल शीट के लिए हम देखते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको यूज़ करने का तरीका इसके अंदर डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको आइडिया होगा कि आप लोग जब भी कोई यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसको जब आप उसकी वैल्यूज़ देते हैं तो उसको की के साथ देते हैं, एक की के साथ, की और उसकी वैल्यू, यहाँ पे उसकी वैल्यू देते हैं ऐसे। तो इसी तरह इधर भी इसी तरह है। ये देखें, मैं आपको अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। वैल्यू, आप इस तरह एक ऑब्जेक्ट को उसकी सारी वैल्यूज़ देते हैं, की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू। तो सेम हम स्टाइल शीट भी इसके अंदर इसी तरह देंगे। आपकी सबसे पहले इधर की होगी, की होने के बाद आपकी यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। हमने उधर रेड कलर दिया है, हम रेड कलर दे देंगे। उसके बाद हमने उसको टेक्स्ट अलाइन दिया है, टेक्स्ट अलाइन। बस यहाँ पे ये याद रखना है, आप रिएक्ट के अंदर आपने जिस तरह एट्रीब्यूट को यूज़ किया है कैमल केस के अंदर, सेम इसी तरह इसके अंदर जब आप यूज़ करेंगे स्टाइल शीट के लिए तो आपने क्या करना है, इसका कैमल केस जहाँ पे हाइफन आएगा, हाइफन को ख़त्म करके आपने इसको कैमल केस में कर देना है। ठीक है, ये कैमल केस में यहाँ पे होगा। जब भी दरमियान में आपकी स्पेस आएगी या आपका कोई इस तरह का कोई एट्रीब्यूट यूज़ होगा जिस तरह का क्लास नेम यूज़ हो रहा था, तो आपने उसको क्या करना है, आपने कैमल केस पे हमने यूज़ करना है। और सेम इसी तरह ही आगे सेंटर। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर ज़रा लिखने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं JSX के अंदर तो आप किस तरह यूज़ करते हैं, आप इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो सेम ये भी इसी तरह होगा। अब हम इधर एक स्टाइल शीट देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टाइल देता हूँ, आप सिंपल स्टाइल देते हैं इस तरह। स्टाइल देने के बाद आपने इधर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स दे देनी है यहाँ पे। जब आप कर्ली ब्रैकेट्स देंगे यहाँ पे तो सेम आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, इस ऑब्जेक्ट के आगे जो प्रॉपर्टीज है इनको उठाना है आपने और इसको इसके अंदर बाइंड करवा देना है ऐसे। तो ये आपका स्टाइल शीट, इसको मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ऐसे करेंगे, जब भी आप इनलाइन स्टाइल करेंगे, ये हमारा जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है JSX के अंदर कर्ली ब्रैकेट। उसके अंदर मज़ीद फिर आपने जो मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बनाया था, आपको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाया है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी हम इस तरह लिखते हैं।
तो आपने सेम उसको उठाना है और इधर बाइंड करवा देना है। और इसका अब इम्पैक्ट देख लेते हैं हम। द स्टाइल प्रॉपर्टीज इन राइट साइड स्पेसिंग व्हेन यूजिंग JSX। तो ये हमें एरर दे रहा है, वो एरर कह रहा है कि आपने जब भी स्टाइल देना है तो हम JSX के अंदर हम इसको कोट्स के अंदर नहीं लिखते। तो अब ये सही चलेगा। तो ये तो अब आपको ये हमारा जो इनलाइन स्टाइल किया है ये चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर अब ब्लैक देता हूँ, ब्लैक। तो ये जो हमारा इंपोर्ट करवाई थी एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसको हम ख़त्म कर देते हैं हमारा इनलाइन स्टाइल शीट को चेक करने के लिए। तो ये देखें, ये ब्लैक। तो गाइस इस तरह आप इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें, अगर हम इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ करते हैं तो इनलाइन स्टाइल शीट अगर हमारे बहुत सारा स्टाइल शीट हो, हमारी इधर और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते जाएं, तो ये बहुत अजीब सा हो जाएगा और ये ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें, ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बताया था, ये मैंने बनाया है इसीलिए था ताकि आपको इनलाइन भी समझ आ जाए और इंटरनल स्टाइल शीट जो यूज़ करते हैं वो भी समझ आ जाए। अगर आपको ये कम्प्लेक्स कोड होता जा रहा है, आपने इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ की है। इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करने के लिए पहले जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये यूज़ कर देना है, तो ये भी सेम वही काम करेगा। बजाय हम इसके इनलाइन लिखते जाएं तो ये भी वही काम है, हम हेडिंग को उठा के ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दिया, सेम इनलाइन वही उठाएगा यहाँ पे। तो ये देखें, ये इम्पैक्ट हो गया। इस टाइम कलर रेड है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ की है। ये सेम एज उसी तरह है जिस तरह हम आप HTML CSS में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह यूज़ करनी है। उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करवा देना है। इसके अंदर इंपोर्ट कैसे करवाएंगे आप, मैं आपको बता चुका हूँ। इंपोर्ट करवाने के बाद आपने कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ उस फाइल का नाम दे देना है। पाथ दे रहे हैं हम। ये पाथ देने के बाद आपने क्या करना है, उस क्लास का जो नेम है, उस क्लास के नेम को जो यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है एट्रीब्यूट के अंदर, कैमल केस के एट्रीब्यूट के अंदर, क्लास नेम। इस तरह कैमल केस के अंदर आपने यूज़ कर लेना है। तो दूसरे नंबर पे हमने जो तरीका देखा है वो था हमारा इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने कहा जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो वहाँ पे ये सेम पेस्ट कर देने हैं। सेम पेस्ट करने के बाद ये आपका काम कर जाएगा। तो तीसरा जो आपको मैंने मेथड बताया है, तीसरा मेथड मैंने ये बताया है कि आपने जो एक इंटरनल स्टाइल शीट जो करनी है वो आपने इस तरह ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर की और उसकी वैल्यू, और अगर आपने कोई भी इसके अंदर जो इस तरह हाइफन के साथ आ रहा है, जिस तरह हाइफन के साथ कोई कलर आ रहा है, तो आपने उसको एट्रीब्यूट को इस तरह कर देना है, कैमल केस में लिख देना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मजीद हम कोई भी अगर देते हैं, जिस तरह पैडिंग टॉप होती है, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप हम इस तरह लिखते हैं, मगर इसके अंदर आप किस तरह यूज़ करेंगे, इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको दे दो आप 5 पिक्सल, ठीक हो गया। मार्जिन टॉप देख लेते हैं, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, ये 5 पिक्सल। जिस तरह बढ़ाएंगे, ये देखें मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देख लें ये। तो गाइज आप लोगों ने इधर कैमल केस का ध्यान रखना है। इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट जब HTML टैग्स के अंदर यूज़ करना है तो आपने कैमल केस में यूज़ करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।